जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 17 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है? तो भैया ये किस शहर में स्थापित किया गया है? गुवाहाटी शहर में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी शहर में पहला एम्स स्थापित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एम्स का हाल ही में उद्घाटन किया है। यह भारत का पूर्वोत्तर का पहला एम्स है। गुवाहाटी में एम्स की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने मई 2017 में रखी थी। इसमें भी 750 बेड हैं। इसकी लागत 1120 करोड़ है। इसके अलावा नालवाड़ी, नालगांव और कोराझार 3 मेडिकल कॉलेजों की वर्चुअल उद्घाटन किया है। असम के बारे में जान लेते हैं। राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं और इन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जो अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। भारत का पहला तेल संग्रहालय गुवाहाटी असम राज्य में बनाया जाएगा। असम के डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभ आरंभ किया है? तो किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का आरंभ किया है? तो ये उगांडा में किया है, जहाँ पर अभी ये 2 दिन की विदेश यात्रा पर थे। नेक्स्ट देख इनके बारे में जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा में कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी के तुलसी घाट बहाली योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य विश्व में सबसे पुराने बसे हुए शहर वाराणसी की सौंदर्यता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो भैया उनका संबंध बांग्लादेश से है। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का संबंध बांग्लादेश से है। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और वेस्कुलर सर्जन थे। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का संबंध बांग्लादेश से। उन्होंने बांग्लादेश में वंचित लोगों को रियायती उपचार प्रदान करने के लिए 1972 में एक संस्थान केंद्र का स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। तेलंगाना राज्य में ये किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा का अनावरण उनकी 132वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। अब भारत में अंबेडकर की 125 फीट की ऊंची के साथ साथ सबसे ऊंची प्रतिमा है। इनकी भैया जयंती कौन थी? 132वीं जयंती के अवसर पर अनावरण किया गया है। इनकी ऊंचाई कितनी है प्रतिमा की? तो भैया 125 फीट इसकी ऊंचाई है। यह भैया किस नदी किसके किनारे स्थित है? ये इम्पॉर्टेंट पूछा जा सकता है। यह प्रतिमा हुसैन सागर झील के किनारे पर स्थित राज्य सचिवालय के निकट पर स्थित है। भारत के महत्वपूर्ण स्टैचू के बारे में जान लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य हैदराबाद में स्थित है। स्टैचू ऑफ प्रोपेरिटी नंद प्रभुत केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसके नाम? भीमराव अंबेडकर लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज पल्लवी राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल और कहाँ स्थित है? केवाड़िया गुजरात में स्टैचू स्थित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव नंद द्वारा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष मंगलम बिरला को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ टाटा स्टील के चेयरमैन टी.वी. नरेंद्रन
को समारोह में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जीआरडी टाटा कॉरपोरेशन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। भारत में प्रवर्धन कौशल व प्रथाओं को सुधार पर ध्यान को केंद्रित करना होता है। हाल ही में कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। नीलेश सम्मेर को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। लुइस कैफ्रेली 2023 एम्बेल पुरस्कार से पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? तो भैया कहाँ खुलेगा मुद्रित डाकघर? ये भैया बेंगलुरु में खुलेगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये भैया 3D मुद्रित डाकघर है। भारत में बेंगलुरु में एक 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है जो देश में अपनी तरह का पहला डाकघर होगा। ये भैया 11 वर्ग फुट में बनाया जा रहा है। इस डाकघर को बनाने में 32 लाख की लागत आएगी। इस डाकघर के निर्माण की लागत पर एक पारंपरिक इमारत की तुलना में 30 से 40% कम का अनुमान है। 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग निर्माता लागत में काफ़ी कम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी के अंदर भारत का प्रथम मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? अभी हाल ही में ये न्यूज़ थी कि भारत का प्रथम मेट्रो ट्रेन नदी के अंदर शुरू किया गया। तो ये भैया किस शहर में शुरू किया गया? ये कोलकाता शहर में शुरू किया गया। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी में बनी सुरंग के माध्यम से मेट्रो कोलकाता से हावड़ा पहुंची। यह सुरंग भैया हुबली नदी में बनाई गई है। कोलकाता मेट्रो के इस रूट में सेवाएं इसी वर्ष से भैया प्रारंभ हो जाएंगी। सेवाएं आरंभ होते ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा। ये भैया कितना गहरा है? सतह से इसकी 33 मीटर नीचे है। हावड़ा से एक्सप्लेनेड तक का मार्ग लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है, जिसे 520 मीटर हुबली नदी के नीचे सुरंग द्वारा पूर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 28 मई विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया है। यानी 28 मई को दामोदर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित किया है। उद्देश्य क्या है? सावरकर के भारत में स्वतंत्रता आंदोलन, उनकी विचारधारा और सामाजिक सुधारों के लिए उनके अभियानों व उन्मूलों में योगदान को उजागर करना है। सावरकर के बारे में जान लेते हैं। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और राजनीतिज्ञ थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है? तो भैया अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर भी पिछड़ा वर्ग का हिस्सा होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर भी सरकारी भर्ती में 14% आरक्षण का लाभ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लिंग को पिछड़ा वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडर को मान्यता दी है। लिंग के आधार पर पिछड़ा वर्ग को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता दी है। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। पीएम ने राम कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
हाल ही में भोपाल मध्य प्रदेश में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 की वित्त मंत्री और केंद्र बैंक की प्रमुख मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? तो भैया ये दूसरी मीटिंग है, इसका आयोजन वाशिंगटन में किया गया है और ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। इस दौरान RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। G20 सदस्य के बारे में जान लेते हैं। इसके भैया 19 देश के सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।